देखो भाई, ये जो हमारे पास चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले हमें ना समझना है कि भाई अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात और समझनी है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें करवाया था, जो जर्नल एंट्री करवाई थी, उसमें एक बात तय थी कि हम जो परचेज और सेल करते हैं वो क्या होता है, एक होता है कैश बेसिस, दूसरा होता है क्रेडिट बेसिस, ऐसा होता है। ठीक है, देखो उसके बाद ना सबसे जो मेन फैक्टर हमारे इस चैप्टर में है वो है जर्नल एंट्री। भाई जिसको जर्नल एंट्री नहीं आती होगी ना, ये समझो चैप्टर से हाथ धो बैठेगा। तो भाई जर्नल एंट्री की वीडियो है, एक बार देख लेना। ठीक है, जिसको नहीं आती है एक बार देख लेना। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम डालो अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सुनो भाई, देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो एक ना पर्सन है मेरे पास राम। ठीक है, एक पर्सन है राम, उसने क्या किया भाई, श्याम को, राम ने श्याम को सामान बेचा। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। बताओ भाई ये बात समझ में आ रही है। राम ने क्या किया, श्याम को सामान बेचा उधार पे, और जो सामान बेचा ना वो भाई बेचा है 10,000 रुपए का। बताओ, राम ने श्याम को सामान बेचा, और सामान बेचा 10,000 रुपए में, और बेचा है क्रेडिट पे बेचा है। अब सुनो, क्रेडिट का मतलब क्या, उधार पे बेचा है। अब होगा क्या भाई, श्याम कभी ना कभी तो पैसा देगा इसको। राम ने अगर श्याम को सामान बेच दिया तो श्याम कभी ना कभी पैसे देगा। ठीक है, लेकिन जो राम है ना वो थोड़ा ये मान लो शक्की टाइप है, वो किसी पे भरोसा नहीं करता। राम क्या है, किसी पे भरोसा नहीं करता। तो राम ने किया भाई जरा पहले ये उसने बनाया बिल। ठीक है, राम क्या करेगा, एक बिल बनाएगा। ठीक है, इस पे साइन कर अपने। राम ने बिल बनाया, उस पर किया उसने, मतलब कि राम ने पहले बिल बनाया, उसने क्या है श्याम से बोला तो साइन कर पहले इस पे। राम ने बिल बनाया और श्याम से बोला साइन कर इस पे, श्याम ने साइन कर दिया। ठीक है, तो साइन करने के बाद ना ये बिल रख लेगा अपने पास कि हाँ, उसमें ना बिल पे लिखा होता है कि भाई मैं श्याम हूँ, मतलब कि मेरा नाम श्याम है, मैंने क्या है कि राम से गुड्स खरीदे हैं 10,000 रुपए के उधार पे, और मैं इसको 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। अगर पेमेंट नहीं करता हूँ तो मैं उसको इतने रुपए ब्याज के साथ दूंगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, या फिर लास्ट वाली लाइन लिखी नहीं होती है कि मैं ब्याज वाले पैसे दूंगा, वो लास्ट वाली लाइन क्या है, लिखी नहीं होती है। तो ये चीज हमारे पास है कि भाई राम ने श्याम को पहले गुड्स बेचा, फिर राम ने बनाया एक बिल। राम ने क्या किया भाई, बिल बनाया, ड्रॉ अ बिल। ठीक है, राम ने भाई बनाया बिल, और इस पे क्या है कि इसने साइन करवाया। यहां पे क्या है कि विद द सिग्नेचर ऑफ श्याम, और उसमें क्या है भाई, श्याम के सिग्नेचर इसके अंदर हैं। जो बिल है ना, बिल के अंदर क्या है, श्याम के सिग्नेचर है। अब सुनो भाई, अगर श्याम की सिग्नेचर बिल के अंदर है, अब ना यहीं से सारी बात शुरू होती है कि जब भी उधार पहले सामान बेच दिया, श्याम ने इस बिल के ऊपर क्या है, साइन किया। अब कुछ ना मैं तो वर्ड्स बता रहा हूं। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रख के चलना। देखो सबसे पहली बात हमारे पास है, बिल किसने बनाया, राम ने। ठीक है, और एक्सेप्ट किसने किया, श्याम ने। बात समझ में आ रही है। तो जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। ये है मेरे पास ड्रॉवर। और जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, जिसने क्या है कि बिल एक्सेप्ट किया, उसे बोलेंगे ड्रॉई। ये बात समझ में आ रही है। जिसने बिल बनाया उसको बोलते हैं ड्रॉवर, और जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है उसको बोलते हैं ड्रॉई। अब ना हमारे पास क्या होता है, अब ना एक अगला वर्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेई। क्या बोलते हैं, पेई, पेई। अब ना देखो हमारे पास ना क्या क्या हो सकता है कि भाई जो राम है, राम के ना जो बिजनेस है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो भाई राम ना बहुत बड़ा व्यापारी है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अगर बहुत बड़ा व्यापारी होगा वो क्या खुद जाएगा उसके घर पे बिल लेने, बिल लेके खुद जाएगा पेमेंट लेने, नहीं जाएगा ना। दूसरी बात, अगर बहुत देखो छोटा व्यापारी है तो खुद चला जाएगा। अगर जो राम है अगर वो छोटा व्यापारी होगा वो क्या खुद चला जाएगा, ले भाई पैसे दे मेरे को। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा व्यापारी होगा ना, खुद नहीं जाएगा, किसे भेजेगा, अपने लड़के को भेजेगा। ऐसा भेजेगा ना, अपने किसी इंप्लॉय को, अपने या फिर किसी लड़के को भेजेगा। अब यहाँ पे समझना क्या है भाई, जो पेई है ना वो क्या है कि एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। अच्छा बताऊंगा पहले पेई का मतलब क्या है। ठीक है, और या फिर जो ड्रॉवर है
ड्रॉवर भी हो सकता है। अब सुनो भाई, पे का मतलब क्या है, मेरे पास वो पर्सन होता है जो बिल लेके जाता है, वो बोलता है भाई पेमेंट दे। बात समझ आ रही है? पे क्या होता है? पे एक ऐसा पर्सन होता है जो बिल लेके जाएगा, बोलेगा पेमेंट दे। किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। मेरे पास अच्छा जो पेई है, पेई कहाँ जाएगा? ड्रॉई के पास कि भाई पेमेंट दे। पेई कौन हो सकता है? ये तो ड्रॉवर भी हो सकता है, मतलब कि वो जो राम है खुद जाएगा ले भाई बिल और पैसे दे। दूसरा क्या है मेरे पास, जो पेई है वो कौन हो सकता है? कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो कि मतलब जो भेजेगा राम भेजेगा अपने लड़के को, जा भाई उसके यहाँ से पैसे लेके आ। तो उस टाइम पेई कौन होगा? उसका लड़का होगा। बात समझ में आ रही है? हमें क्या ध्यान रखना चलना है, पेई क्या है कि भाई एक तो ड्रॉवर भी पेई हो सकता है और दूसरा कौन हो सकता है? पेई जो उसका लड़का होगा, कोई एम्प्लॉय होगा वो भी हो सकता है। भाई अब जरूरी है लड़का हो एम्प्लॉय हो, उसने बैंक को दे दिया, जो बिल है बैंक को दे दिया, भाई जा वहां से ले लियो, तो अपने चार्ज ले लियो। भाई बैंक ऐसा काम बहुत सारे करता है, बैंक जो है ऐसे काम बहुत सारे हैं उसके। वो क्या करता है कि मतलब कि बिल लेने का काम, बिजली बिल भरने का काम, जो बड़े बड़े ऑफिसर वगैरह जो होते हैं ना, उनका जो बिजली बिल है वो खुद भर देते हैं, मतलब कि बैंक खुद भरती है। बैंक को बोल देंगे वो याद है मैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मैंने पहले बता, देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई कंपनी है उसने बोल दिया जैसे ही हमारा बिजली का बिल आ जाए तुम भर देना, तो बैंक खुद भर देती है, ये चीज है। अब सुनो, पेई पता लग गया किसे बोलते हैं? पहले मैं तो बताया ड्रॉवर, ड्रॉई, फिर पेई। अब सबकी ना छोटी मोटी डेफिनेशंस होती है, ठीक है, वो लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनो भाई, ये जो बिल का जो काम चल रहा है ना बीच में, ठीक है, ये बिल तो इधर उधर जा रहा है, ये जो बिल का पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो सबकी पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद देखना भाई क्या क्या है। पहले मेरे पास है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। It is a written instrument directing a person to pay, directing a person to pay the amount specified in the bill or to the order of specified person or bearer of the instrument। सुनो भाई, देखो पहले हम ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो डेफिनेशन है वो कर लेते हैं, मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में ये है क्या। देखो कह रहा है कि इट इज एन रिटन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है भाई मेरे पास? सबसे पहली बात ध्यान रख के चलिए, ये रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, लिखित में होता है, कभी भी ओरल में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? हमेशा रिटर्न में। भाई सिग्नेचर भी तो करेगा ना वो, ऐसा नहीं हमें में सिग्नेचर कर देगा ये ले, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो मेरे पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो क्या पहला रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, वो डायरेक्ट करता है, एक ना मतलब कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट देता है, आदेश देता है। बिल्स ऑफ जो एक्सचेंज है मेरे पास, ये जो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ये एक आदेश दे रहा है। देखो जैसे तो मैं समझा दूं यहाँ पे, ये जो बिल है मेरे पास, ये जो बिल है, इस बिल के अंदर क्या होता है भाई कि इस बिल में ना ऐसा लिखा होता है कि मैं जो भी हूं, मतलब कि नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पे श्याम है तो वहां पे लिखा होगा मैं श्याम, मैं इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, फिर जाके एक्सेप्टेंस होती है उसी की। तो भाई यहाँ पे क्या एक डायरेक्टिंग है, कह रहे हैं इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन, एक पर्सन को डायरेक्शन देता है टू पे, ठीक है। यहाँ पे किसको डायरेक्शन मिल रही है भाई? श्याम को डायरेक्शन मिल रही है। तो क्या इट इज एन रिटर्न इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल, बिल के अंदर जो अमाउंट लिखा हुआ है ना उसको पेमेंट करने की डायरेक्शन मिलती है। बात समझ में आ रही है भाई? साथ आप लोग याद
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे, क्या पे करने के लिए, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल। भाई बिल के अंदर जो अमाउंट स्पेसिफाइड है ना उसको पेमेंट करने की डायरेक्शन देता है। बात समझ में आ गई। इसके पास जो बिल है इसमें लिखा होगा कि भाई इतने रुपए वो बंदा पे करेगा हमको, जो श्याम है वो क्या है कि पे करेगा, वही सारा इसमें लिखा होता है। कह रहा है कि देखो पे टू और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन, और ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है ना, ठीक है, एक तो ये स्पेसिफाइड पर्सन है, दूसरा ये, मतलब कि एक तो राम स्पेसिफाइड पर्सन है, दूसरा क्या है, श्याम है। भाई इसमें लिखा होता है। अच्छा तुम्हें पता है चेक होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो चेक होता है ना उसमें दो तरीके से चेक होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक होता है सेल्फ चेक, दूसरा होता है किसी के नाम पे चेक, ठीक है। ये जो होता है किसी के नाम पे होता है, ये जो होता है मेरे पास किसी के नाम पे होता है। अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि ड्रॉई कोई और पर्सन भी हो सकता है, वो राम ना कॉल कर देगा, मेरा लड़का आ रहा है बिल लेके, उसको पेमेंट दे दियो, ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल टू और टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। भाई बियरर कौन होता है, बियरर वो पर्सन होता है जो बियर करेगा, ठीक है। ये जो श्याम है यहाँ पे क्या है, बियरर है, मतलब कि ये मान लो बिल को बियर कौन करेगा, बिल के ऊपर पेमेंट कौन देगा, श्याम देगा। पहले ना तुम्हें भाई डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद ना जो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब जो मेरे पास ड्रॉवर है इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर जाके ड्रॉई की डेफिनेशन और पे की डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, साथ साथ में देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, ड्रॉवर इज अ पर्सन who draw the bill। इसको बोल सकते हैं who makes the bill, who makes the bill। उसके बाद भाई जो नेक्स्ट मेरे पास ड्रॉई, ड्रॉई इज द पर्सन हु डायरेक्टेड बाय, ड्रॉई इज द पर्सन हु is directed by the drawer to pay and who gives the acceptance। और भाई लास्ट में मेरे पास है पे। Pay is the person to whom ड्रॉई makes the payment। सुनो भाई देखो अभी मैं तुम्हें जितनी बात बता दी ना, पहले ये सारी बात ना पता होनी चाहिए, और यही सारा हमारा क्या बेस है इस मान लो इस चैप्टर का, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम्हें क्या बताया कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, फिर पे कौन होता है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब लिखवा दिया। अब सुनो यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने कि ड्रॉवर इज द पर्सन, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल। वो क्या करता है भाई, ड्रॉ करता है बिल को। बता था मैंने स्टार्टिंग में कि कौन बिल बनाएगा, जो राम है वो बिल बनाएगा, और राम इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉवर। बिल बनाने वाले क्या बोलते हैं हमेशा, ड्रॉवर बोलते हैं। और कह रहा है कि दैट मीन्स हु मेक्स द बिल, ठीक है भाई। इसका मतलब ना आइदर एग्जाम्पल होता है, ठीक है, पहले बता चुका हूं बहुत बार। तो कह रहा है कि हु मेक्स द बिल। भाई यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो बिल बनाता है ना उसी को ड्रॉवर बोलेंगे। भाई सिंपल तो ड्रॉवर, जिसने ड्रॉ किया उसी को ड्रॉवर, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किया उसे ड्रॉई। दूसरा जो मेरे पास है ड्रॉई, ड्रॉई इज द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर, जिसको भाई का एक डायरेक्शन मिली है, जिसको एक डायरेक्शन मिली है टू पे, ठीक है, किस बात की डायरेक्शन, टू पे।
और इसको और क्या बोल सकते हैं, हु गिव्स द एक्सेप्टेंस, मतलब भाई जो भी बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस देगा उसको भी क्या बोल सकते हैं हम, उसको ड्रॉई बोलेंगे। बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है पेई। मैंने कहा पेई ना दो जने हो सकते हैं। देखो मैंने बोला पेई इज द पर्सन टू हुम, पेई क्या होता है, एक पर्सन होता है टू हुम ड्रॉई मेक्स द पेमेंट। भाई ड्रॉई जिसको पेमेंट कर देगा ना बिल के ऊपर, ड्रॉई जिसको पेमेंट कर देता है बिल के ऊपर, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे। यहां तक कि बस सारी बातें क्लियर है। अब भाई मैंने बताया पेई ना दो तरीके से हो सकते हैं, एक एनी अदर पर्सन हो सकता है, दूसरा है ड्रॉवर। भाई अगर ड्रॉवर खुद गया पेमेंट लेने, मान लो यहाँ पे जो है अगर राम जो है ना खुद जाता है पेमेंट लेने, भाई राम गया श्याम के पास, ठीक है, अब बोला भाई इसने बोला गिव मी द मनी। भाई राम ने क्या है कि श्याम से बोला भाई पैसे दे, तो यहाँ पे इस टाइम पेई कौन होगा, जो पेई होगा ड्रॉवर होगा, क्योंकि ड्रॉवर को पेमेंट मिल रही है। भाई सिंपल क्या ध्यान रखना, जिसको पेमेंट मिलती है वही पेई होता है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब एनी अदर पर्सन कौन हो सकता है, भाई हमें ना इस एनी अदर पर्सन के बारे में पूरी डिटेल में पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पे एनी अदर पर्सन है, भाई इसके बारे में पता होना चाहिए। भाई जो एनी अदर पर्सन है ना, यहाँ पे समझो कौन कौन हो सकता है। सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि भाई जो राम है उसने क्या किया, बिल अपने लड़के को दे दिया, ठीक है, फिर जिसका कोई एम्प्लॉय है उसको दे दिया, भाई तू ले ले, ठीक है, तू पेमेंट वहां से लेके आ। दूसरा कौन हो सकता है, भाई दूसरा होता था बैंक। यहाँ पे क्या क्या है कि भाई जो ये जो है ना राम ने क्या है कि बिल को भेज दिया बैंक में फॉर कलेक्शन। क्यों भेजा है भाई, यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। भाई राम जो है बहुत ही बिजी पर्सन है, उसने क्या किया अपने बिल को बैंक में भेज दिया कि भाई देख जैसी मेरी पेमेंट हो जाए तो जाके ले आइयो, तेरे को जो अपना चार्ज काटना काट लियो, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगली बात क्या हो सकती है भाई, दूसरा हो सकता है राम जो है ना उसका कोई क्रेडिटर होगा, राम का कोई क्रेडिट, मतलब कि राम को ना किसी को पेमेंट करनी होगी, लेकिन राम ने बोला भाई देख कैश मेरे पे है नहीं, बिल पड़ा हुआ है, तो बिल ले जा, उससे पैसा ले आइयो तो जाके। ऐसा होता है ना कि मतलब ये मान के चलो कि मैंने पहले किसी सामान, जैसे मान लो मैं राम हूँ, मैंने किसी से पहले सामान खरीदा होगा और वो खरीदा उधार पे, वो ना अब क्या है कि फिर मैंने किसी को उधार पे बेचा भी है, इसने मुझे दे दिया बिल, मतलब कि मैंने तुझसे बिल ले लिया, लेकिन वो जो दूसरा पर्सन है ना वो मेरे से बोल रहा है कि भाई ऐसा कर तू पेमेंट दे दे। अब तो राम ने बोला देख पेमेंट है नहीं मेरे पास, मतलब कैश है नहीं, तू एक काम कर मेरे से ना बिल ले जा। तो वो क्या है, जो बिल अब कौन लेके गया, जो क्रेडिटर है वो बिल लेके गया। दूसरा कौन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है बिल, मतलब कि जो बिल कौन ले जा सकता है, जो क्रेडिटर है वो। भाई और कौन हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये जो क्रेडिटर है ना इसने किसी और को बिल दे दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे जो भाई क्रेडिटर का जो एक और क्रेडिटर होगा ना वो हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई यहाँ पे ना एक छोटा सा जो सबसे इस पूरे टॉपिक का सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना जो तुम्हें ध्यान रख के चलनी है वो क्या है। अच्छा मान के चलो अगर ना ये जो श्याम है इसने पैसे देने से मना कर दिया, श्याम ने क्या की पैसे देने से मना कर दिया, तो उस टाइम क्या होगा, बिल दे, खूब सारा बिल दे दिया, इधर उधर चला गया बिल, ठीक है, लास्ट में पेमेंट देने से मना कर दी, ठीक है, सबको गुस्सा आएगा, सबको गुस्सा आएगा ना, ठीक है। अब सुनो जैसे मान के चलो कि जो पेमेंट है वो मतलब कि बिल ना एकदम लास्ट तक पहुंच गया, खूब दूर पहुंच गया, देते 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 बहुत दूर पहुंच गया। अब ना श्याम बोला पैसे नहीं है यार, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब भाई सबको गुस्सा आएगा, इतना पागल बनाया तूने हमारा, इतना पागल बनाया है, तो अब क्या भाई सब बोलेंगे ऐसा कर अब तो उस पर ना ब्याज दे। भाई देखो बिजनेस के अंदर ही चलता है, बिजनेस के अंदर यही है कि भाई ब्याज मांगते हैं वो, मतलब कि इंटरेस्ट, ठीक है, इंग्लिश में बोल जाए तो अब वो क्या इंटरेस्ट मांगेगा, इंटरेस्ट। लेकिन भाई बैंक जो है ना, बैंक बहुत तेज है, अगर तुम बैंक को भेजते हो ना बिल, बैंक सीधा नोटिंग चार्ज ले लेगा, बोले भाई तूने इतना टाइम बर्बाद किया, हमारा 1000 रुपये का बिल है, 200 रुपये हमारे, 800 रुपये ले जा, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे ना भाई जो ये मान के चलो, अच्छा हमें क्या पता कितने दिन के लिए बिल होता है, देखो मैंने पहले ही बताया था 3 महीने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ ना कि 2 महीने के लिए है या 1 महीने के लिए, हमें उससे मतलब नहीं है, पहले बिल में लिखा होगा कितने महीने के लिए है, ठीक है। यहाँ देखो खुराक लो आपके, सुनो भाई जो हमारे पास ना जो मान लो पीरियड कितना होता है बिल का, पीरियड ऑफ बिल, भाई जो बिल है उसका पीरियड कितना होता है। सबसे पहले ध्यान रखना भाई कुछ भी मंथ हो सकता है, पहले तो मेरे पास क्या है नंबर ऑफ
मंथ्स। सबसे पहले क्या हो सकता है मेरे पास, जितने भी वो महीने का बोलेगा भाई, यहाँ पे ना बोलता है महीने के, मतलब कि बोलेगा कि भाई इतने महीने का बिल है तेरे पास। अब पता क्या होता है लास्ट में ना, वो बोलता है भाई कुछ दिन ना और दे दे। तो भाई कानून बोलता है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि भाई तेरे को ना 3 दिन और देने पड़ेंगे। वो बोलता है 3 days ऑफ ग्रेस, ठीक है। वहां पे क्या तेरे को 3 दिन और देने पड़ेंगे। ये कौन कौन बोलता है भाई, इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है, ठीक है। भाई जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वही बोलता है भाई तेरे को 3 दिन और देने पड़ेंगे। भाई यहां तक की सारी बातें क्लियर है। एक बार 2 मिनट में हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं, देख लो सारा। सबसे पहले मेरे पास क्या है भाई, राम ने श्याम को उधार पे सामान बेचा था, ठीक है। राम ने श्याम को उधार पे सामान बेचा, राम को श्याम पे भरोसा नहीं है। राम ने बनाया एक बिल, ये ले बेटा साइन कर, ठीक है। तो श्याम ने क्या उस पर साइन किया, वो जो साइन किया उस साइन वाले बिल को राम ने रख लिया अपने पास, ठीक है। जो श्याम को मतलब कि जो साइन किया उसने क्या है कि राम ने भी इस बिल को रखा अपने पास। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बिल इसने अपने पास रखा है ना, ठीक है, इस बिल को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। भाई ये जो बिल इसने अपने पास रखा है इसको क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसको पेमेंट रिसीव होगी। बात समझ में आ रही है। और जो बिल राम ने श्याम को दिया होगा, जो बिल राम ने श्याम को दिया, भाई एक ना छोटा सा पर्चा देता जरूर है। देखो राम ने जो बिल बनाया होगा ना, तो इसका क्या है कि इसकी 2 कॉपियां होती है। जो दूसरी कॉपी होगी वो इसके पास रहती है, और उस बिल को जो बोलेंगे बिल्स पेबल। भाई यहां पे देखो, ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसके लिए असेट्स होगी, क्योंकि इसे पैसे मिलेंगे, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे असेट से। ये असेट से तो भाई ये हमेशा डेबिट होगा जब भी आएगा तो, ठीक है। और दूसरा बिल्स पेबल, भाई इसके पास क्या होगी, इसको पेमेंट करनी है, तो इसके पास क्या हो जाएगी, ये इसके पास जाएगी लायबिलिटी, तो इसका नेचर क्या होगा भाई, क्रेडिट का नेचर होगा। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, तो पहले मैंने बता दिया कि पहले क्या मेरे पास, राम ने श्याम को सामान बेचा, तो भाई राम को श्याम पे भरोसा नहीं है, तो राम ने बिल बनाया, और उसके बाद क्या श्याम से बोला ले साइन कर। श्याम ने साइन किया बिल पे, जैसे ही श्याम ने बिल पे साइन किया उसकी 2 कॉपियां हुई, एक कॉपी रखी राम ने, दूसरी कॉपी दी श्याम को। राम के पास जो बिल उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, और जो कॉपी श्याम के पास है उसको बोलेंगे बिल्स पेबल, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें ना बताया कि जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं, ठीक है, और जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको ड्रॉई बोलते हैं। भाई ड्रॉवर का मतलब क्या है, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल, दैट मीन्स हु मेक्स द बिल, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या मेरे पास, ड्रॉई को होता है, ड्रॉई इज द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय ड्रॉवर, जिसको क्या है कि ड्रॉवर एक डायरेक्शन देता है टू पे, कि भाई तू पेमेंट कर। उसके बाद क्या है कि और नेक्स्ट जो करेगी मतलब और क्या बोल सकते हैं इसको, हु गिव्स द एक्सेप्टेंस। भाई एक अगला पर्सन होता है जो कि क्या है, एक्सेप्टेंस देता है बिल के ऊपर। अगला मेरे पास है पेई। भाई पेई क्या है, एक ऐसा पर्सन जिसको पेमेंट मिलती है। पेई इज द पर्सन टू होम ड्रॉई मेक्स द पेमेंट। भाई जिसको क्या है कि ड्रॉई पेमेंट करता है, मतलब कि मान लो जो श्याम जिसको पेमेंट करेगा ना, उसी का बोलेंगे ड्रॉई। वो कौन कौन हो सकता है, एक तो ड्रॉवर खुद हो सकता है, दूसरा जो एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन में कौन आ सकता है, एक तो भाई मेरे पास बैंक आ सकती है, एक क्या है मेरे पास जो एक बैंक आ सकता है, बैंक के पास। अच्छा भाई जब भी बैंक को भेजेंगे ना उसे बोलेंगे बैंक, मतलब कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरे पास कोई क्रेडिटर हो सकता है हमारा, उसको दिया हो, या हमने अपने किसी रिश्तेदार को थमा दिया हो, वो बात अलग है, ठीक है। और जो पीरियड ऑफ बिल कितना होता है, पहले नंबर ऑफ मंथ्स कितने भी हो सकते हैं, वैसे जो जनरली होता है ना 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली कितने होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं। और फिर ये भाई लास्ट का ध्यान रखना, 3 days ऑफ ग्रेस होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बताओ पहले इन बातों में दिक्कत है, सीखो। अब तुम्हें याद है मैंने बताया था कि भाई जो यहाँ पे ना अगर पेमेंट नहीं करी, मान लो मैंने जो ये मान के चलो कि मैंने जो बिल है ना उसको भेज दिया बैंक के पास, अगर बिल को मैंने बैंक के पास भेजा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट बात हो, बैंक बोलेगा भाई मैं लूंगा तेरे से चार्ज। बस समझ आ रही है। अब क्या है कि हम उससे लेंगे चार्ज, तो उस चार्ज को क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा नीचे लिख लेना, ठीक है। ये वाला जो है वो जो उस टाइम बैंक चार्ज होगा ना उसको बोलेंगे नोटिंग चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, नोटिंग चार्ज बोलते हैं।
यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है भाई? पहले ना इतनी बातें सबको ध्यान रखना है, उसके बाद जो भी तुम्हारी बातें होंगी उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर इसमें से कोई कुछ भूला, क्योंकि ये वही सारे वर्ड हैं जो हम क्वेश्चंस के अंदर ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में लिखा होगा मेरे पास एक पर्सन है, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, ये बहुत सारी बातें लिखी होंगी, तो देखना क्या है। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग कर लो कैसे भी करके, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ आज पूरे दिन और कल पूरे दिन का टाइम है, जो तुम्हें करना है करो।